हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहां पे बच्चों जीत की तैयारी। 1 महीने बाद होने वाले हैं हमारे जेई के एग्जाम, तो हम आपके लिए लगे हुए हैं आपके तैयारी के लिए पीवाईक्यू सीरीज के साथ। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे हमेशा बच्चे कहते हैं कि सर पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करवाइए, और यहाँ पे बच्चों लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन चल रहा है। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं जो कि मैं हर क्लास के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरी तैयारी यहाँ पे नहीं हो रही है, या फिर मैं 2 या 3 मिनट के लिए सर आपका लेक्चर देखने आया हूं, या फिर टाइम पास करने के लिए आया हूं, तो उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा ऑर्डर है कि आप अभी यहां से बच्चों लेफ्ट हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जिन बच्चों को सीरियसली पढ़ाई करनी है या जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमें वाकई में अभी रिवीजन की जरूरत है, वही बच्चे यहां पे रुके और डेफिनेटली लेक्चर्स को पूरा देखें। बीच में बच्चों अगर आप लेक्चर देखते हैं या बीच में लेक्चर को छोड़ के जाते हैं, देन इस लेक्चर का कोई सेंस नहीं निकलता आपके लिए। ओके बच्चों, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले एक नए चैप्टर की जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम प्यार से या फिर आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों आईटीएफ ऐसा चैप्टर है जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपको कभी कभी मतलब फ्री के मार्क्स दे जाता है। आप अगर इसके क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। ओके, देखेंगे भी, मतलब मैं आपको ऐसे हवा में कभी भी बातें नहीं करता, मैं लॉजिकली बातें करता हूं कि हाँ यार देखो। हाँ, और यहां से क्वेश्चन देखिए एक ही आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से, या फिर डायरेक्ट वो फंक्शन में से इनवर्स फंक्शन दे देते हैं। ओके, अब इनवर्स फंक्शन में आपको पता है कि बच्चों प्रांत हो सकता है, परिसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो भी इनवर्स फंक्शन में काउंट होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे रेडी हो जाइए और फोकस अपना यहीं रखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्न नंबर 1, जिसमें अगर मैं बात करूं यहां पे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वो इतना सिंपल है कि कोई भी बच्चा काफी इजीली कर सकता है। और ये क्वेश्चन कब आया है बच्चों? जेईई मेन 2023 में आया। यहां पे अगर मैं बात करूं कि यार इनवर्स फंक्शन में मुझे किस चीज की जरूरत होगी, तो डेफिनेटली हमें यहां पे प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है। जैसे यहां पे टेन इनवर्स है बच्चों, अब यहां पे सेक इनवर्स है। क्या टेन इनवर्स सेक इनवर्स में कोई रिलेशन होता है? ये आपको प्रॉपर्टीज में पता होगा। अच्छा, टेन इनवर्स कोट इनवर्स में होता है या फिर कोस इनवर्स में होता है, तो आप यहां से इसको काफी इजीली सोल्व कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि यार सर ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है, ये हमसे कैसे होगा, लेकिन ये बेटा बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसान। ये जो चीज आप बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। अगर मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूं और यहां से भी कुछ कॉमन ले लूं, तो इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं बचता। और मेरे हिसाब से बच्चों के आंसर आ गए होंगे, तो आप मुझे आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यार, मैंने जैसा आपको कहा कि भाई मैं लॉजिकली बात करूंगा, आप में से काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए मैं बैठा हूं। ओके, तो यहां पे यार पहले इसको उठाते हैं। आप यहां पे इसको सिर्फ देखिए, टेन इनवर्स यहां पे मुझे दे रखा है, साथ ही साथ यहां पे 1 प्लस √3। अगर यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं यहां पे कॉमन ले सकता हूं किसको? √3 को। अगर मैंने √3 को कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा बेटा? 3 की जगह √3 प्लस का 1। एक्चुअल में मुझे यहां पे क्या दे रखा था? अगर मैं यहां पे देखूं तो ये √3 प्लस 1, ये √3 प्लस 1 कैंसिल, और मुझे दे रखा था टेन इनवर्स में 1/√3। बस एग्जामिनर है, घुमाएगा क्वेश्चन को, मजाक करेगा आपके साथ, और कुछ नहीं। चलिए सेक की बात करते हैं। सेक इनवर्स √। आप यहां पे देख सकते हैं कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा। अगर यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो यहां पे होगा 2 प्लस √3। चलिए यहां पे देखते हैं। अच्छा, यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से 3 कॉमन आ रहा है।
अगर यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है देन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 प्लस रूट 3। अच्छा, यहाँ पे ये 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया। बचा क्या बच्चों हमारे पास यहाँ पे सेक इनवर्स 4 अंडर रूट्स में, तो 2 बाय रूट 3। एक्चुअल में हमें ये वैल्यू दे रखी थी, इन दोनों को प्लस करके जो इक्वल में आए वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो किस हद तक मतलब क्वेश्चन इजी आ सकते हैं। और ये ज्यादा मतलब इसको टाइम नहीं हुआ, 23 का बच्चों ये क्वेश्चन है, मतलब लास्ट ईयर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से बच्चों। tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3। और बच्चे यहाँ पे ये मत बोलना कि सर हमें तो tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 की वैल्यू नहीं पता। यार इतना तो पता होना चाहिए, ये तो 60 डिग्री हो गया और यहाँ पे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर सेक इनवर्स 2 बाय रूट 3 का मान नहीं पता तो कोस इनवर्स में देख लीजिएगा। कोस इनवर्स में रूट 3 बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 30 डिग्री होती है। यहाँ पे सेक की क्या हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। उल्टा करके देख लो यार, मतलब सिंपल सी बात है। ओके चलिए, 3 प्लस रूट 3। जिन बच्चों को नहीं आया समझ में उन बच्चों के लिए दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक इनवर्स अंडर रूट 8 प्लस 4 रूट 3। तो यार आप ये सोच के कभी मत जाइएगा पेपर देने कि सर हमने नहीं पढ़ रखा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपने अगर उसमें नहीं भी पढ़ रखा हो तो भी आप काफी इजीली क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई जेई का कुछ रिक्वायरमेंट्स था। यहां पे 1 प्लस रूट 3 सेम लिख दिया, यहां पे रूट 3, तो ये हो जाएगा बच्चों रूट 3 प्लस 1। ठीक, फिर हम यहां पे चलते हैं सेक इनवर्स में। 8 से अगर कॉमन निकालेंगे 4 कॉमन निकाल दिया तो 2 प्लस रूट 3। फिर यहां पे आ जाएगा बच्चों 3, 2 प्लस रूट 3। ये इसमें कैंसिल, ये रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 कैंसिल। तो यहां पे बच्चों हमारा आ गया ये tan इनवर्स 1 बाय रूट 3। सॉरी, रूट जल्दी में हो सकता है कि बच्चों मेरे से 60 डिग्री निकल गया हो। tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि फ्लो में हम कुछ भी बोल देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, जब लिखने की बारी आती है तो हम गलती नहीं करते हैं। फ्लो में एक बोलना अलग चीज होती है और एक लिख के बोलना वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पे सेक इनवर्स ये कितना हो गया बच्चों 2 बाय रूट 3। चलिए, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाय रूट 3। अब आप बस इतना देख लीजिएगा कि tan में 1 बाय रूट 3 वैल्यू किसकी होती है। अच्छा, 30 डिग्री की होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मतलब tan 30 डिग्री, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो डायरेक्ट में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, पाई बाय 6। इसमें किसी को कोई रिक्वायरमेंट, सेक में आ जाइए। सेक में ये किसकी वैल्यू होती है, सेक में ये किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 6। और यहाँ पे 2 बाय रूट 3, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं साइन 60 का मान बोलूँ तो 2 बाय रूट 3, कोस जो साइन 60 होता है उसमें कोस 30। मतलब ये वैल्यू तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो ये पाई बाय 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाय 6, जिससे ये हो जाएगा पाई बाय 3। ये आपका आंसर। तो आंसर कितना हो गया बच्चों यहाँ पे सी, ठीक है। सेक 2 इनवर्स 2 बाय रूट 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन यार अगर आ जाए तो हमें मतलब ऐसा सोचना चाहिए कि चलो यार ठीक है, अगर हमने कहीं पेपर को नहीं भी पढ़ के, मतलब कि अगर चैप्टर को नहीं भी पढ़ के गए हैं तो ये होना चाहिए कि हाँ यार ये कर लेंगे, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस देते हैं हमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने के लिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यार, समीकरण पे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेटली -1 से +1 होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव से नेगेटिव हो, तो x की वैल्यू -1 to +1। समीकरण के क्वेश्चंस क्यों कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं
ये प्रॉब्लम होती है कि यार एक्स की वैल्यू पर, ठीक है ना, वो सारी कंडीशन सोच नहीं पाते हैं बच्चे, दिक्कत उनके साथ ये हो जाती है। अगर कंडीशन सोच लें तो दिक्कत आएगी। ओके, चलिए, तो यहां पे जैसे कि एक केस बनेगा जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक केस बनेगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर मैं यहां पे केस फर्स्ट लिख देता हूं, कंडीशन फर्स्ट, एक केस फर्स्ट होगा, एक केस सेकंड होगा। एक साथ बताऊंगा तो ज्यादा आप रिलेट कर पाए चीजों को। देखिए यार, एक चीज बच्चों आपको पता होगा कि जो tan इनवर्स x होता है, इस पे वो अगर मैं कोट में चेंज करूं तो ये बन जाता है कोट इनवर्स 1/x। ये आपको पता है, प्रॉपर्टीज में यार सब पढ़ा होगा आपने। tan इनवर्स x जो होता है उसका अगर मैं यहाँ पे कोट इनवर्स में चेंज करूं तो वो रेसिप्रोकल्स होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या आएगी, जब x का मान यार क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो, ठीक है। चलो पहली कंडीशन देखते हैं, जब x ग्रेटर देन 0। ओके, अगर यहां पे x की वैल्यू 0 से बड़ी, ठीक है, तो यहां पे बच्चों ये क्या होगा, tan इनवर्स, ये 2x अपॉन में 1 - x²। अब यहां पे x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी भी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव रहेगा मान, इसमें कोई इशू नहीं आ सकता। तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्लस का ये tan इनवर्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा उल्टा इसका 2x बटे में 1 - x²। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, इक्वल्स टू कितना था ये, π/3। बच्चा यहां तक ही सोचता है, ठीक है ना, गलती भी नहीं है क्योंकि इन क्वेश्चनों की क्या है, हमारी प्रैक्टिस भी नहीं होती है। आप यहां तक सोच लोगे, आपको क्योंकि सिर्फ सिखाया ये जाता है कि हाँ बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, tan इनवर्स x बराबर होता है कोट इनवर्स। और बच्चा कहता है इससे इतना कॉन्फिडेंस में होता है एग्जाम में, उसको वैसे ही बहुत मुश्किल से तो क्वेश्चन आते हैं, उसको वैसे ही यार बहुत मुश्किल से तो क्वेश्चन आते हैं, और कहीं ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो उनके लिए तो मतलब एक ऐसा है कि चलो यार कुछ नहीं से तो कुछ तो मिल रहा है। तो वो जो एक्साइटमेंट में होता है ना, उस चीजों को हम भूल जाते हैं। केस सेकंड यहां पे अगर मैं लिखूं तो यहां पे मैं बोलूंगा कि x अगर 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ठीक है। तब यहां पे इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव में हो जाएगी। उस कंडीशंस में ये पाई प्लस tan इनवर्स होगा। आपने को पता हो अगर, तो यहां पे जैसे कि मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, अगर मैं यहां पे इसको सोल्व करूं तो इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स 2x 1 - x² प्लस यहां पे जो ये कोट इनवर्स ओपन होगा ना, ये कोट इनवर्स कैसे ओपन होगा बेटा, पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 - x² इक्वल्स टू π/3। ये दोनों कंडीशंस अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो देन तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना आप 100% इसको गलत ही करके आओगे, 100%। मुझे यहां पे कुछ भी नहीं करना, किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकाल। अल्फा क्या है, ओके, अल्फा -4 π/3 हो तो अल्फा का मान क्या होगा। तो ये दोनों जो कंडीशन है आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। यहाँ पे अगर x का मान मैं पॉजिटिव रखूं तो मुझे कोई समस्या नहीं थी, नीचे पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो डेफिनेटली tan इनवर्स x बराबर कोट इनवर्स 1/x। या मैं ये भी लिखता हूं कि भाई कोट इनवर्स x है तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/x। यही मैंने चीज यहां पे की। लेकिन अगर ये नेगेटिव में हो गया तो हम इसको क्या लिखते हैं बच्चा, पाई प्लस, ठीक है ना,
अगर यहाँ पे x नेगेटिव में है, मैं इसकी कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूं, अगर x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में होता है तो ध्यान रखिएगा कोट इनवर्स x बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। ओके, पॉजिटिव करना इसको, ये जो अब नेगेटिव हो जाएगा ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, चलिए तो सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। मेरे को यहां पे दे रखा था क्या, x ग्रेटर देन 0। तो टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2x इक्वल्स टू π/3। जैसे कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर टेन इनवर्स यहाँ पे कोट इनवर्स पॉजिटिव है तो कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया बेटा। और आप में से मेरे हिसाब से 90% बच्चे इतना कर लेते हैं, ये लिख देते हैं कि टेन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर π/3। इतना कर लेते हो आप, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो सेकंड वाला केस है ना वो शायद आप नहीं सोच पाते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली इसने दे रखा था बेटा कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, वो दोनों चीजें कह रहा है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव होने पर हमें पाई प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये 2 टेन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स में कितना हो जाएगा, ये π/3। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 गया π/6 टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर π/6। चलो इसको भी सोल्व कर दिया तो यहाँ पे हो गया आपका 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 π/6 और 10 π/6 की वैल्यू है 1/√3। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 10 π/6 हो गया, 2 यहाँ गया, 10 π/6 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1/√3। चलिए इसको सोल्व करते हैं अब। 2x, बच्चा यहाँ पे भी घबरा जाता है कि सर ये क्या हो गया, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पे 2√3x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहां ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x बराबर -1 इक्वल्स टू 0। यहां पे बच्चों इसको सोल्व करना है। सोल्व सर कैसे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या इसके ऋणात्मक हल आ रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो, d लेस देन 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं हो रहा, d लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, लेकिन x का मान कहां से कहां तक है ये ध्यान रखना। x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो यहां पे बेटा माइनस का 2√3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए बच्चा यही इसी कैलकुलेशन में बहुत दुख पा लेता है कि आगे सोच ही नहीं पाता है सोल्व करने की। लगता है उसको कि हाँ हो जाएगा, 2 4 और 3 यहाँ पे कितना हो गया बेटा 12 हो गया। ठीक है, प्लस का कितना हो गया 4 हो गया, अपॉन में यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल्स टू -2√3 प्लस माइनस 16 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। x इक्वल्स टू यहाँ पे -√3 प्लस माइनस 2।
ठीक है ना। बाकी 2 ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। अगर मैंने 2 को कॉमन लिया -√3 प्लस -2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल। चलिए अब यहां पे x की वैल्यू -√3 और प्लस का 2 है, मतलब 2 -√3 है। एक x की वैल्यू -√3 माइनस का 2 है। कौन सी वाली लेनी है बच्चों, हमें ये वाली लेनी है। रीजन आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है। वाई, क्योंकि -1 से 1 के बीच में है x की वैल्यू, बट x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां पे पहला मान तो पता चल गया हमें x का। मूलों के योगों की बात करी थी ना बेटा, मूलों के योगों की बात की थी, ओ सॉरी हल का जो सम है। ठीक है, तो एक तो आ गया 2 -√3, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं। ये मान क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका मान -1 से छोटा हो रहा था। चलिए नेक्स्ट केस सेकंड। सर केस सेकंड बनेगा वो इतना, देखो यहां पे x लेस देन 0। अब यहां पे क्या आ रहा था, tan इनवर्स। यहीं पे देखते हैं अगर जगह मिल जाए तो। tan इनवर्स ये हो गया 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। तो जैसा बच्चों मैंने आपको कहा था, ये π/3 था आगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर ये नेगेटिव चला जाए, अगर ये बच्चों नेगेटिव जाता है तो क्या कितना हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स। तो यहां पे tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो चीज है यहां पे ये सब पाई प्लस। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। tan इनवर्स आई थिंक बेटा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों हमने पाई प्लस किया समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन के लिए अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। कोट इनवर्स में नेगेटिव कितना हो जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स है। चलिए यहाँ पे π/3 माइनस का पाई, यहां पे ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करूंगा तो माइनस का 2 π/3, 2 से 2 कैंसिल। अब यहां पे क्या हो गया, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे माइनस का π/3। फिर इसको सोल्व कर देते हैं, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा बेटा tan इनवर्स, ये हो गया π/3 एंड अब यहां पे क्या करें सर, इसको सोल्व भी करना है। ठीक है, तो सोल्व कर सकते हैं। नेगेटिव आ रहा है, tan इनवर्स में नेगेटिव बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस में ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स बहुत इजी है मतलब इस पे। तो π/3 60 डिग्री। ठीक है, तो tan π/3 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया नेगेटिव में, ये अगर 60 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, √3। ओके, अब क्या हो गया बच्चा, ये √3 हो जाएगा। क्यों होगा √3, क्योंकि tan इनवर्स 60 डिग्री और नेगेटिव में मान आपको पता ही है। इसको सोल्व कर देते हैं, 2x
यहाँ पे हो जाएगा -√3 माइनस का √3x²। तो ये हो जाएगा √3x² प्लस का 2x प्लस का √3 इक्वल्स टू 0। √3x² प्लस 2। अब 2x को 3, तो प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा, ये माइनस में आएगा क्योंकि नेगेटिव था, तो ये कितना हो जाएगा, √3 नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग वाला नेगेटिव और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √3x²। ये बच्चा क्या हो गया, x², ये गया ये प्लस, और प्लस यहाँ है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में होगा। तो इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से सोल्व कर देते हैं। √3x² माइनस का 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक, हम्म 2x है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x प्लस x। ओके, x माइनस √3। कैलकुलेशन है यार, और कुछ भी नहीं है। x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 और √3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू बेटा √3 आ गई। क्या ये वैल्यू मुझे लेनी चाहिए? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सर x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, √3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का मान -1/√3। क्या ये वैल्यू मुझे लेनी चाहिए? डेफिनेटली मेरे को ये वैल्यू लेनी चाहिए। तो x के मेरे फाइनली 2 मान आए। x के 2 फाइनली मान कौन कौन से आए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक x1 आ गया मेरे पास -√3, ओके। x2 आ गया मेरे पास -1/√3। अब इनको प्लस करते हैं, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये 2 माइनस √3 माइनस 1/√3। ओके, इसको आप अगर उससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू आई थिंक दिख जाएगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वहां पे देख लेते हैं कि क्या मान दे रखा है। ओके, अल्फा -4/√3, ठीक है, अल्फा -4/√3। तो आप ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं, √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 - 4/√3 हो जाएगा इसका मान। यहां तक मैंने एलसीएम लिया बच्चा, √3 कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, -3 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई, इसका मान आया बच्चों हमारे पास 2 - 4/√3। अगर कंपैरिजन करेंगे इसको, तो अल्फा का मान यहां से कितना होगा, अल्फा बराबर यहां से हो जाएगा 2। ये बच्चा हमारा आंसर है, खत्म। तो आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि अगर इक्वेशन है तो बेटा मुझे सारी कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी। मुझे लेस देन के लिए भी मेंशन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन के लिए भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बच्चा यहाँ पे एक ही चीज लिखता है जो कि गलत है, दोनों उनको मेंशन करनी चाहिए। इस क्वेश्चन से आपके शायद इनवर्स का जो मेन डाउट है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि चैप्टर पढ़ने से ज्यादा है कि अगर आप हमारे लेक्चर देख लोगे ना तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पीवाई की ये जीत की तैयारी ऐसे ही नहीं रखी है भाई,
डेफिनेटली जीतोगे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है। इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे 4/√3 आ जाएगा, 2 का कंपैरिजन करोगे, यही तो था बेटा, इसका तो तुलना करनी थी, अल्फा 4/√3, ठीक है। तो अल्फा का मान यहां से कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने कहा चलो यार बच्चों को एडवांस का भी थोड़ा स्वाद चखवा देता हूं, ठीक है। एडवांस के लायक नहीं था क्योंकि ये क्वेश्चन, लेकिन आ चुका था एडवांस में, 2008 में आया था, प्रश्न नंबर 3। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब ये आपके लिए एक मतलब वो है कि खाने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं और हमें कहते हैं कि ये लो सर फालूदा या ये लो आइसक्रीम। अब हमें लगता है कि यार आइसक्रीम के तो पैसे हमारे पास, मतलब कि फिर ये ले आया, हमने तो ऑर्डर भी नहीं की थी, तो वो कहता है कि नहीं सर ये तो खाने के साथ फ्री है। इसी तरीके से बेटा ये आपको ये समझ लीजिए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो फ्री के मार्क्स से खुश करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो हमें कतई नहीं छोड़ने हैं। आपको इनवर्स फंक्शन को आपस में सभी इनवर्स फंक्शन में बदलना आना चाहिए। ये चीज आपको वही बताएगी कि साइन इनवर्स को कैसे मैं कोस इनवर्स में बदलूं, कैसे कोस इनवर्स को मैं टेन इनवर्स में बदलूं, ये सब आपको बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ यार बेटा आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ये चीज मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ शेयर करता हूं। बाकी तो यार आपकी मर्जी है, ठीक है ना, कि सर क्या लेके आए हो, ये पिद्दी सा क्वेश्चन, फुद्दू सा क्वेश्चन, लेकिन यार एडवांस में आया है यार बेटा। साइन, यहां पे फिर ये कोट इनवर्स एक्स, ये स्क्वायर -1, ये पूरे का 1/2, ये मुझे दे रखा है और इसमें बोला है कि x की वैल्यू 0 से 1। अब इसने नेगेटिव का चक्कर ही हटा दिया, इसने बोल दिया भाई ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको कोई केसेस वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलिए सबसे पहले यार यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, कोट इनवर्स x दे रखा है, ठीक है। अब कोट इनवर्स x को मुझे डायरेक्ट चेंज करना है बिना किसी दिमाग लगाए। तो देखो कोट में वैल्यू क्या होती है, कोई मुझे बच्चा बता सकता है? कोट में लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, मतलब ये चीज मैं पूछ रहा हूं। तो आपको पता है कि यार कोट में होता है सर, इसमें आधार बटे लंब, मतलब यहां पे आधार तो कितना है x, लंब कितना है 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लंब बटे आधार क्या होता है यार, लंब बटे आधार 10 होता है, तो आधार बटे लंब क्या होगा, कोट होगा। अब मुझे यहाँ पे लंब पता है, आधार पता है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पे कर्ण बनाता हूं, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लंब 1 है, ये x है, तो ये हो जाएगा √1 + x²। विश्वास नहीं हो तो बना सकते हो यार, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण कितना हो गया 1 + x²। चलिए अब मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं 1 + x², x, मेरे पास कर्ण आ गया। अच्छा कर्ण आ गया तो मुझे यहां पे 2 चीजें चाहिए, पहले मैं निकाल ही देता हूं। कोस को काटने के लिए मुझे कोस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कोस इनवर्स, कोस इनवर्स क्या होता है बेटा मुझे बता दीजिए। कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा यहाँ पे x है, x बटे कितना हो गया यहाँ पे कर्ण, मतलब √1 + x²। मैंने क्या किया है बेटा यहाँ पे आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है कोट इनवर्स x के। अच्छा कोट इनवर्स x की जगह मैं कोस इनवर्स x/√2 लिख सकता हूं। अच्छा ठीक है, अगर मैं चाहूं तो क्या कोट इनवर्स x को किस में चेंज करना, साइन में। हाँ साइन में भी बिल्कुल कर सकता हूं।
साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 है, तो 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है भाई, लंब बटे कर्ण किया। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे x कॉस और कितना हो गया ये कॉस इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। साइन इनवर्स x की जगह बच्चों यहां पे, अब यहां पे साइन में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों मैंने साइन में चेंज किया, क्योंकि बाहर साइन आ रहा था, मुझे इसको कैंसिल आउट करना था। यहां पे बच्चा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, खत्म। यहां पे बेटा ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मंजिला ब्रैकेट ये x लगा दिया, यहां पे बेटा क्या बचा, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या बचा, साइन से साइन गए तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मंजिला ब्रैकेट ये बच्चों 2 माइनस 1 और ये 1 बाय 2। ठीक है, अब यहां पे इसको कैलकुलेशन को कोई भी बच्चा बहुत इजीली सोल्व कर सकता है। यहां पे अगर मैं मंजिला ब्रैकेट ये एक्स स्क्वायर, यहां पे हो गया बेटा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर माइनस का 1 बाय 2। क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है? यार मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ x है और यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो ये इससे कैंसिल होके रूट एक्स नहीं बना सकता? बस ये आपको करना है। यहां पे इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये इससे कैंसिल करके इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा और ये यहाँ पे 2 माइनस 1 बाय 2। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये जो है ध्यान रखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है बेटा 1 बाय 2 और इसकी पावर है 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा -1, ये 1 बाय 2 देगा। समझ में आया? ये पावर से इसने कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा चलिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप अपनी तरीके से भी बच्चों इसको सोल्व कर सकते हो, मेरी जरूरत अगर नहीं भी पड़ती है तो अच्छी बात है। ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, घात कैंसिल हो गई, माइनस का 1 आया, ये 1 बाय 2, 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 बाय 2, इससे ये कैंसिल, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सरलीकरण, जो कि आप 12th बोर्ड में करते हो, सरल करते हो इसको, वही चीज यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है और कुछ भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? सरलीकरण मतलब काफी बार क्वेश्चंस आता है, आपको कोट को कोस में चेंज, इसको मैं लिखूंगा कोस इनवर्स में चेंज, और इसको मैं लिखूंगा साइन इनवर्स में चेंज। ठीक है, कोस इनवर्स में चेंज हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है, तो ये बच्चों जो यहाँ पे एक और मेथड होता है जिसपे क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% बनते हैं, मतलब इसको परिवर्तित करना हमें आना चाहिए। ठीक है, टेन इनवर्स को हम बदलते हैं किसमें, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, सॉरी कोट इनवर्स को हमें बदलना है, बाहर कोस है तो कोस इनवर्स में बदलना है। क्यों बदलना है यहाँ पे? क्योंकि कोट और कोस ये तो आपस में कटेंगे नहीं, कटेंगे क्या, जब कोस इनवर्स आएगा तो यहाँ पे कोस इनवर्स कोस से क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल आउट हो जाता है।
ओके, चलिए अब यहां पे हम एक और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक 2019 में आया है, हाँ 2019 का ही क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बच्चा हमेशा परेशान होता है, कहता है सर करूं क्या, काट दो डायरेक्ट, ये 10 हो गया 10 हो गया सर, इसकी वैल्यू तो 20 आएगी। ठीक है, यहां पे बेटा माइनस नहीं है, ये इक्वल है। तो यार बेटा देखो x बराबर है साइन इनवर्स साइन 10, 10 का मतलब होता है रेडियन। ठीक है, रेडियन। आपको बेटा मैं बता दूं ये तभी कट सकता है जब ये अपने रेंज में हो। ठीक है ना, अगर मैं साइन अपने प्रांत में हो, साइन इनवर्स x की बात करूं, साइन इनवर्स x की बात करूं, तो इसकी जो रेंज होती है बेटा वो कितनी होती है, -π/2 से π/2। इस 10 को मुझे कहां से कहां तक लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा या तो -1.57 से 1.57 के बीच, इस 10 को, तब मैं कैंसल आउट कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इसको मैं कब कैंसल आउट कर सकता हूं, जब यहां पे -1.57 से 1.57 हो, तब मैं इसको कैंसल आउट कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता हूं। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहां पे कोस इनवर्स की बात करूं, कोस इनवर्स cos 10, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कोस इनवर्स x की जो रेंज है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई। अगर ये बच्चा 0 से पाई है तो आपको पता है सर, क्या पता है कि यहां पे जो पाई होता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 से 3.14। अरे यार पाई का मान, इसमें कंफ्यूज मत हो, पाई बराबर होता है 3.14। ठीक है, तो इस रेंज में हमें इसको लाना पड़ेगा। अब इसको 10 को मुझे कैंसल आउट करना है। अगर आपको पता हो यहां पे होता है 0, यहां पे होता है π/2, यहां पे होता है बेटा पाई, यहां पे होता है 3π/2। ठीक है, पाई मतलब यहां पे 3.14, फिर यहां पे कितना हो जाता है बेटा 2 पाई, फिर यहां पे 3 पाई। तो आपको पता है जब मैं इसको x इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 10 के आसपास की वैल्यू बताओ कितनी होगी, साइन इनवर्स साइन, पाई की बात करूं 3.14 है, 2 पाई की बात करूं तो बेटा ये जा रहा है 6.28। अच्छा 3 पाई की बात करूं, 3 पाई आगे बढ़ रहा है, हाँ 3 पाई भी हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको 3 पाई माइनस 10 करूं। अच्छा सर, आपने साइन 10 को लिख दिया साइन 3 पाई माइनस 10। अब ये जो 10 है बेटा आपको पता होगा ये 10 कहां होगा, कहीं यहां पे होगा, क्योंकि आगे तो जा ही नहीं सकता, 4 पाई तो 12 समथिंग हो जाएगा। तो ये मतलब या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा, 10 यहीं कहीं होगा। अगर यहीं कहीं है इसका मतलब ये नेगेटिव होगा और मुझे इसकी नेगेटिव वैल्यू रखनी है। अब जो यहाँ पे 3 पाई माइनस 10 है ना, मैंने ऐसा क्यों किया, 3 पाई माइनस 10 इसका मान कितना होगा, अगर आप देखो 3 into 314, ठीक है, माइनस का 10, आप ढंग से देखोगे तो 9.42 है, 9.42 माइनस का 10, इसका मतलब इसकी वैल्यू है माइनस, वही हो जाएगा बेटा 5.8। ठीक है, यही है 58, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, 58। ठीक है ना, लमसम। मैं यहां पे सिंपल सी बात कर रहा हूं, 3.14 कितना था बेटा, यहां पे पाई था। ठीक है, पाई था, हमने यहाँ पे 3 पाई। अब ये जो -3.8 माइनस का है, ये आपको पता है ये कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -π/2 से π/2, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये -1.57 से 1.57, तो आप देखोगे ये इसके अंदर ही तो आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई माइनस का 10।
ये काट सकते हो। अगर ये इसकी रेंज में आ गया तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको रेंज में जरूर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोस के साथ देखते हैं। y इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस 10। ठीक है, अगर देखो यार मैं इसको ऐसे करता, कोस इनवर्स, बच्चे कहेंगे सर इसको भी ऐसा कर दो ना, 3 पाई माइनस 10। अब यार मुझे पता है कि कोस इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, मतलब नेगेटिव का तो कोई सीन ही नहीं है यहां पे, समझ रहे हो आप? यहां पे बेटा नेगेटिव का सीन ही नहीं है, जबकि यहां पे ये नेगेटिव आ रहा है। तो अगर यहां पे मैं 3 पाई माइनस 10 करूंगा तो ये इसके इसमें रेंज में नहीं आएगा। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 से 3.14, मतलब पॉजिटिव में होनी चाहिए। और इसको वैल्यू कौन देगा बेटा, अब यहां पे जो 3 पाई माइनस 10 आया, इसको क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, 4 पाई माइनस 10। ध्यान से सोचो। अच्छा सर कैसे बताओ, 4 पाई माइनस 10, तो देखो यार 4 इंटू 3.14 माइनस 10, ठीक है, इंटू कर देता हूं, तो यहां पे 12 और 12 पॉइंट यहां पे कितना हो जाएगा यार, अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 40 ये हो गया 56 माइनस 10, तो ये आ गया बेटा 2.56। तो ये जो 2.56 है, आप कहोगे हाँ सर इसके अंदर आ रहा है, तो मैं कहूंगा 4 पाई माइनस 10, मतलब ये जो 2.56 है ये बिलोंग करता है किसको, 0 से 3.14 को, मतलब इसके अंदर है। ठीक है, तो मैं कोस से कोस इनवर्स कैंसिल कर दूंगा और यहां पे लिखूंगा 4 पाई माइनस का 10। अच्छा, ये होता है बेटा जब आप कैंसिल आउट तभी कर सकते हो जब ये अपनी रेंज में हो। ठीक है, चाहे टेन इनवर्स की बात करूं, साइन इनवर्स की बात करूं, कोस इनवर्स की बात करूं, तो बस ये कंसेप्ट यहां पे लग रहा था। तो x बराबर यहां पे कितना हो गया बेटा, साइन इनवर्स, सॉरी हमने इसको सोल्व कर दिया तो यहां पे कितना आया, 3 पाई माइनस का 10, 3 पाई माइनस 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 4 पाई माइनस 10। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा मैंने आपको बता दिया। अब y माइनस एक्स की बात करेंगे तो 4 पाई माइनस 10 और यहां पे माइनस 3 पाई माइनस का 10। ओके, यहां पे 4 पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई प्लस का 10, 10 से 10 कैंसिल, y माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, पाई हो गया, खत्म। ठीक है, तो आंसर यहां पे पाई बिल्कुल सही है फर्स्ट। तो जो यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे ना बेटा वो मैंने आपको दे दिए, अब आपको करना है बस। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा यार। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये वही है बेटा सरलीकरण वाला। अब आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। x की वैल्यू 0 से 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, f डैश x का मतलब क्या होता है बेटा, अवकलन। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बस। लेकिन आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करके ये भी जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगती है। आपको अगर क्लास में कोई भी डाउट्स हो बेटा तो आप डाउट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, इसके बाद आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो, 2019 में आया है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स करें, क्योंकि आप जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, और किसी भी प्रॉब्लम्स को बेटा अगर हम प्रॉब्लम्स ही समझेंगे तो वो कभी सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आपको कि आपके जो 3 डाउट्स होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या लाइव क्लास में डेफिनेटली उसको सोल्व करूंगा। क्वेश्चन से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार से हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी मैं लाइव आता हूं बेटा, डेफिनेटली हमारा जो लाइव होता है वो 7 बजे होता है फ्राइडे को। तो आप आइए, कमेंट्स करिए और फिर उसका सॉल्यूशन लीजिए। इसमें आपके पास काफी चीजें मतलब फायदे होती है कि हमारे लेक्चर के साथ साथ हमारे डाउट्स भी सोल्व हो रहे हैं।
तो डेफिनेटली बच्चों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।